Welcome to Riddhi Academy, where learning creates leaders, your destination for competitive exam success. Learn today, lead tomorrow. वेलकम टू आवर चैनल रिद्धि एकेडमी। फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे इस चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे PHDE 113। फ्रेंड्स, आप लोग को हमारा ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट में बताया कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी वीडियो बनाने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये सारी वीडियो जो है एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो आप लोग जो भी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग पहली बार इस चैनल को आए हैं वो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो आपके तक पहुंचती रहे। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युगीन साहित्यिक पत्रकारिता की विशेषताओं एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसकी भूमिका। भूमिका में है भारतेंदु युग 1868 से 1885 तक है, जो हिंदी साहित्य और हिंदी पत्रकारिता का स्वर्णिम काल माना जाता है। इस युग में हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक, राष्ट्रीय और संस्कृति तथा साहित्यिक चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में साहित्यिक पत्रकारिता को नई दिशा, उद्देश्य और पहचान मिली है। भारतेंदु युगीन साहित्यिक पत्रकारिता की विशेषताएं। अब इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं वो भी देखते हैं। राष्ट्रीय चेतना का विकास, देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा दिया गया। अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना की गई। समाज सुधार की भावना, बाल विवाह, दहेज प्रथा, छुआछूत एवं अंधविश्वास जैसी कुरीतियों का विरोध किया गया। शिक्षा तथा महिला उत्थान पर बल दिया गया। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? सरल, सहज एवं जनभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित किया गया। खड़ी बोली हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। साहित्य का विकास। साहित्य का विकास कैसे हुआ? कविता, नाट्य, निबंध, कहानी और आलोचना जैसी साहित्यिक विचारों विधवाओं को प्रोत्साहन मिला। नए लेखकों को मंच प्रदान किया गया। जन जागरण। जन जागरण में क्या हुआ? जन जागरण में जनता को सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विषयों के प्रति जागरूक बनाया गया। राष्ट्रीय एकता और स्वाभिमान की भावना विकसित की गई। फिर है प्रमुख पत्रिकाएं। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी, हिंदी प्रदीप। भारतेंदु युगीन साहित्य पत्रकारिता का महत्व। आधुनिक हिंदी पत्रकारिता की मजबूत नींव रखी। हिंदी भाषा एवं साहित्य की नई दिशा मिली। राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार आंदोलन को गति मिली। साहित्य और पत्रकारिता के बीच गहरा संबंध स्थापित हुआ। आधुनिक हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। निष्कर्ष क्या निकला? भारतेंदु युगीन साहित्यिक पत्रकारिता ने हिंदी भाषा, साहित्य और राष्ट्रीय चेतना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया तथा आधुनिक हिंदी पत्रकारिता को आधारशिला रखी। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, साहित्य और पत्रकारिता के अंतर संबंधों पर प्रकाश डालिए। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका भूमिका। साहित्य और पत्रकारिता समाज के दो महत्वपूर्ण माध्यम है। साहित्य समाज के संवेदनाओं, संस्कृति एवं मानवीय मूल्यों को अभिव्यक्त करता है, जबकि पत्रकारिता समाज की समसामयिक घटनाओं, समस्याओं एवं विचारों को जन जन तक पहुंचाती है। दोनों का उद्देश्य समाज को जागरूक, शिक्षित एवं प्रगतिशील बनाना है। साहित्य और पत्रकारिता का संबंध। विचारों की अभिव्यक्ति। दोनों समाज के विचारों एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं, सामाजिक समस्याओं को जनता के सामने प्रस्तुत करते हैं।
जन जागरण का माध्यम, समाज में जागरूकता एवं चेतना का विकास करते हैं, राष्ट्रीय एवं सामाजिक मुद्दों पर लोगों को प्रेरित करते हैं। भाषा का विकास, अब भाषा का विकास कैसे हुआ? हिंदी भाषा को समृद्ध एवं लोकप्रिय बनाने में योगदान देते हैं, सरल और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करते हैं। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का विरोध करते हैं, समानता, शिक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करते हैं। साहित्य को मंच प्रदान करना, साहित्य को मंच प्रदान करने में पत्र पत्रकारिताओं के माध्यम से साहित्यकारों की रचनाएं प्रकाशित होती है, नई साहित्य प्रतिभाओं को पहचान मिलती है। एक दूसरे के पूरक, ये एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? साहित्य पत्रकारिता को गहराई प्रदान करता है। पत्रकारिता साहित्य को व्यापक पाठक वर्ग उपलब्ध कराता है। महत्व, इसके महत्व को देखेंगे। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायता करते हैं, लोकतंत्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करते हैं, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास करते हैं। निष्कर्ष, इसमें निष्कर्ष यही निकलता है कि साहित्य और पत्रकारिता एक दूसरे के पूरक है तथा समाज के विकास में समान रूप से महत्व की भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन संख्या 3, हिंदी की साहित्य पत्रकारिताओं के सांस्कृतिक प्रदेश को रेखांकित कीजिए। सबसे पहले इसका देखेंगे भूमिका। हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिताओं ने भारतीय संस्कृति, भाषा, साहित्य तथा सामाजिक मूल्यों के संरक्षण एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन पत्रकारिताओं ने साहित्यकारों को मंच प्रदान करने के साथ साथ संस्कृति चेतना का भी विकास किया। संस्कृति प्रदेश, भारतीय संस्कृति का संरक्षण, भारतीय परंपराओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार हुआ, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य को प्रोत्साहन मिला। हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? हिंदी भाषा को समृद्ध एवं लोकप्रिय बनाया गया। साहित्यिक अभिव्यक्ति को नई दिशा दी गई। साहित्य का विकास, साहित्य का विकास कैसे हुआ? कविता, कहानी, नाटक एवं आलोचनाओं जैसी विधाओं को बढ़ावा मिला, नए लेखकों को अवसर प्रदान किया गया। सामाजिक चेतना, सामाजिक सुधार एवं राष्ट्रीय एकता का संदेश, महिला शिक्षा, सामाजिक समानता पर बल दिया गया। संस्कृति संवाद, विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति एवं साहित्य का परिचय कराया, भारतीय संस्कृति को व्यापक पहचान मिली। महत्व, इसका महत्व क्या था? साहित्य एवं संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, राष्ट्रीय चेतना एवं संस्कृति की एकता को सुदृढ़ किया, नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति विरासत में जोड़ा। निष्कर्ष, इससे क्या निष्कर्ष मिला? हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिताएं भारतीय संस्कृति और साहित्य की सशक्त संवाहक रही हैं। क्वेश्चन 4, स्वतंत्र ज्योत्य साहित्यिक पत्रकारिता के विविध रूप को लिखिए। सबसे पहले इसका देखेंगे भूमिका। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता का स्वरूप अधिक व्यापक एवं प्रभावशाली हुआ। इस काल में साहित्यिक पत्रकारिताओं ने साहित्यिक संस्कृति, समाज एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रोत्तर साहित्यिक पत्रकारिताओं के प्रमुख रूप। साहित्यिक पत्रकारिताएं, कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना का प्रकाशन हुआ, नए साहित्यकारों को मंच प्रदान किया गया। सांस्कृतिक पत्रकारिताएं, कला, संस्कृति एवं लोक परंपराओं का प्रसार हुआ, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर बल दिया गया। आलोचनात्मक पत्रकारिताएं, साहित्यिक कृति की समीक्षा एवं आलोचना, साहित्यिक बहसों पर प्रोत्साहन मिला। वैचारिक पत्रकारिता, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर विचार विमर्श हुआ, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं सामाजिक न्याय का समर्थन किया गया। डिजिटल साहित्यिक पत्रकारिता, ई पत्रकारिता एवं ऑनलाइन मंचों का विकास हुआ, साहित्य को वैश्विक स्तर पर पहुंच मिली। महत्व क्या था? हिंदी साहित्य का
व्यापक विकास हुआ, नई साहित्यिक प्रतिभाओं को अवसर मिला, समाज में संस्कृति एवं बौद्धिक चेतना का विस्तार हुआ। निष्कर्ष क्या रहा? स्वतंत्रता साहित्यिक पत्रकारिताओं ने हिंदी साहित्य को नई दिशा और व्यापक पहचान प्रदान की। प्रश्न संख्या 5, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिताओं की पृष्ठभूमि एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। भूमिका में है, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिताओं से आशय वर्तमान समय की इन साहित्यिक पत्रकारिताओं एवं डिजिटल माध्यमों से है, जो साहित्यिक, समाज, संस्कृति तथा समकालीन मुद्दों को जन सामान्य तक पहुंचाते हैं। बदले सामाजिक एवं तकनीकी प्रवेश में साहित्यिक पत्रकारिताओं को नया स्वरूप प्रदान किया है। समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता की पृष्ठभूमि, सामाजिक परिवर्तन। अब सामाजिक परिवर्तन में आया, समाज में नई समस्याओं एवं विचारों का विकास हुआ, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बल मिला। तकनीकी विकास, इंटरनेट एवं डिजिटल मीडिया का विस्तार हुआ, ऑनलाइन पत्रकारिताओं का विकास हुआ। साहित्य का विकास, नई साहित्यिक विधाओं का प्रोत्साहन मिला, नए लेखकों को अपनी रचनाएं प्रकाशित करने का अवसर मिला। समकालीन विषय में हो गया, महिला विमर्श, दलित विमर्श, पर्यावरण जैसे विषयों को महत्व मिला, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। महत्व यह था कि साहित्य को अधिक व्यापक पाठक मिल गया, नई प्रतिभाओं को मंच प्राप्त हुआ, समाज में वैचारिक और सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ, साहित्य और समाज के बीच संवाद मजबूत हुआ। निष्कर्ष निकला कि समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप साहित्य को नई दिशा प्रदान कर रही है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, गणेश शंकर विद्यार्थी के व्यक्तित्व एवं उनकी पत्रकारिताओं के योगदान को अपने विचार के रूप में लिखिए। इसमें देखेंगे सबसे पहले भूमिका। गणेश शंकर विद्यार्थी हिंदी पत्रकारिता के महान पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी निर्भीक पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता आंदोलन को नई शक्ति प्रदान की। व्यक्तित्व, निर्भीक पत्रकार सत्य और न्याय के पक्षधर थे, अन्याय एवं शोषण का खुलकर विरोध किया। राष्ट्रभक्त, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का संदेश दिया। समाज सुधारक, सामुदायिक सद्भावना पर बल दिया, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। पत्रकारिता में योगदान, प्रताप समाचार पत्र का संपादन, राष्ट्रीय विचार का प्रचार प्रसार हुआ, अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना की। जन जागरण, जनता में स्वतंत्रता एवं अभिमान की भावना जागृत की, युवाओं में राष्ट्रीय सेवा को प्रेरित किया। साहित्यिक योगदान, अनेक लेखकों एवं साहित्यकारों को प्रोत्साहन किया गया, पत्रकारिताओं को जनहित में सशक्त माध्यम बनाया। निष्कर्ष निकला कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपनी निर्भीक पत्रकारिता से हिंदी पत्रकारिता एवं स्वतंत्रता आंदोलन को अमूल्य योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 7, माखनलाल चतुर्वेदी की जीवन गाथा लिखकर कर्मवीर पत्र पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखेंगे भूमिका। माखनलाल चतुर्वेदी साहित्य और पत्रकारिता के प्रमुख हस्ताक्षर थे। वे प्रसिद्ध कवि, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी थे। उनकी पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना और जन जागरण था। माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन, प्रारंभ में वे कैसे जीवन थे? हिंदी साहित्य एवं पत्रकारिता में विशेष रुचि रखते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। साहित्य योगदान उनका क्या क्या था? राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित कविताओं एवं लेखों की रचना की। हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कर्मवीर पत्र का योगदान, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार, स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया गया, देशभक्ति की भावना को मजबूत किया गया। समाज सुधार,
समाज सुधार में सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया। शिक्षा एवं सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया गया। साहित्यिक योगदान, साहित्यकारों को मंच प्रदान किया गया। हिंदी पत्रकारिताओं को नई दिशा दी गई। निष्कर्ष निकला कि करमवीर पत्र ने राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और हिंदी पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब क्वेश्चन नंबर 8, साहित्यिक पत्रकारिता में अनुवाद के विविध आयामों पर प्रकाश डालिए। देखेंगे भूमिका। अनुवाद साहित्य पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इसके माध्यम से विभिन्न भाषाओं के साहित्य, विचारों एवं संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। अनुवाद ने हिंदी साहित्य पत्रकारिता को समृद्ध बनाने में भारतीय एवं विश्व साहित्य के व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अनुवाद के प्रमुख आयाम। अनुवाद के प्रमुख आयाम में साहित्य का प्रसार, विभिन्न भाषाओं की श्रेष्ठ रचना हिंदी में उपलब्ध हुई। विश्व साहित्य में हिंदी पाठकों का परिचय हुआ। सांस्कृतिक आदान प्रदान, विभिन्न संस्कृतियों के विचार एवं परंपराओं का परिचय मिला। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति संवाद को बढ़ावा मिला। ज्ञान का विस्तार, नए विचार, सिद्धांत एवं साहित्य प्रवृत्तियों में हिंदी में पहुंची। पाठकों का बौद्धिक विकास हुआ। भाषा का विकास, हिंदी शब्दावली समृद्ध हुई। अभिव्यक्ति की नई शैलियों का विकास हुआ। साहित्यिक पत्रकारिता में योगदान। अब योगदान क्या था? पत्र पत्रकारिताओं में अनुदित रचनाओं का प्रकाशन हुआ। नए लेखकों एवं पाठकों को विश्व साहित्य से जुड़ने का अवसर मिला। महत्व क्या था? भाषाई एवं सांस्कृतिक दूरी कम हुई। साहित्य को वैश्विक पहचान मिली। हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता अधिक समृद्ध हुई। निष्कर्ष में है कि अनुवाद एवं साहित्यिक पत्रकारिताओं को व्यापक दृष्टि प्रदान करते हुए हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया गया। प्रश्न संख्या 9, विशाल भारत की साहित्यिक पत्रकारिताओं पर प्रकाश डालिए। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे इसका भूमिका। विशाल भाषा हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रकारिता थी। इस पत्रकारिता ने हिंदी साहित्य, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक जागरूकता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिकों और रचनाओं को प्रकाशित कर हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान की। विशाल भारत की विशेषताएं। विशाल भारत की क्या क्या विशेषताएं थी? हिंदी का विकास, कविता, कहानी, निबंध एवं आलोचनाओं को स्थान दिया गया। नए एवं स्थापित साहित्यकारों को मंच प्रदान किया गया। राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े विचारों को प्रकाशित किया गया। देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिला। सामाजिक चेतना, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया। समाज एवं सामाजिक सुधार का समर्थन किया गया। भाषा एवं संस्कृति, हिंदी भाषा के विकास में योगदान दिया। भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं का प्रचार किया गया। महत्व था कि हिंदी साहित्यिक पत्रकारिताओं को नई पहचान मिली। साहित्य और समाज के बीच संबंध मजबूत हुआ। अनेक साहित्यकारों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। निष्कर्ष निकला कि भारत विशाल हिंदी साहित्य पत्रकारिताओं की एक प्रभावशाली पत्रिका थी, जिसने साहित्य और समाज दोनों को नई दिशा दी। अब क्वेश्चन देखेंगे 10, बनारस अखबार का साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान स्पष्ट कीजिए। भूमिका। बनारस अखबार हिंदी पत्रकारिता के प्रारंभ समाचार पत्रों में से एक था। इसने हिंदी भाषा के विकास, सामाजिक जागरूकता तथा साहित्यिक पत्रकारिता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख योगदान, हिंदी पत्रकारिता का विकास, हिंदी समाचार पत्र लेखन को प्रोत्साहन दिया। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में योगदान दिया। साहित्य को प्रोत्साहन, साहित्यिक लेखों एवं रचनाओं का प्रकाशन किया गया। हिंदी लेखकों को मंच उपलब्ध कराया। सामाजिक जागरूकता, सामाजिक समस्याओं एवं सुधार संबंधी विचार प्रकाशित किए गए। जनता को समसामयिक विषयों से अवगत कराया।
राष्ट्रीय चेतना, जन जागरण और राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ावा दिया गया। समाज में जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना विकसित की। महत्व, हिंदी पत्रकारिता की प्रारंभिक परंपरा को मजबूत किया गया। साहित्यिक पत्रकारिता के विकास का मार्ग प्रशस्त किया गया। हिंदी भाषा एवं साहित्य को नई दिशा प्रदान की गई। निष्कर्ष निकला कि बनारस अखबार ने हिंदी साहित्यिक पत्रकारिता की आधारशिला को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साहित्यिक पत्रकारिता की दुनिया में सरस्वती के योगदान को स्पष्ट कीजिए। भूमिका, सरस्वती हिंदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रकारिताओं में एक थी। इसके संपादक में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा, साहित्य और पत्रकारिता को नई दिशा प्रदान की। इस पत्रकारिता ने आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरस्वती के प्रमुख योगदान, हिंदी भाषा का विकास, सरल, शुद्ध और परिष्कृत हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। साहित्य का विकास में देखेंगे, कविता, कहानी, निबंध और आलोचनाओं को प्रोत्साहन दिया गया। नए एवं प्रतिभाशाली साहित्यकारों को मंच प्रदान किया गया। अब है समाज सुधार में महिला शिक्षा, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय जन जागरण पर बल दिया गया। अंधविश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया। अब है राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति एवं स्वदेशी भावनाओं को प्रोत्साहन किया गया। समाज में जागरूकता और उत्तरदायित्व की भावना विकसित की गई। पत्रकारिता में योगदान, साहित्यिक पत्रकारिता को नई दिशा एवं उच्च स्तर प्रदान किया गया। साहित्य और समाज के बीच मजबूत संबंध स्थापित किया गया। महत्व पर ध्यान देंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी पत्रकारिता को नई पहचान मिली। अनेक प्रसिद्ध साहित्य का मार्गदर्शन किया गया। निष्कर्ष निकला कि सरस्वती हिंदी साहित्य पत्रकारिता की आधारशिला मानी जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, स्वदेश की साहित्यिक पत्रकारिता की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। इसमें देखेंगे भूमिका, स्वदेश हिंदी एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र था जिसने साहित्य, समाज और राष्ट्रीय चेतना के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। इस पत्र ने साहित्य पत्रकारिता को जन जागरण का प्रभावी माध्यम बनाया। स्वदेश की प्रमुख विशेषता, राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता का प्रचार किया। साहित्य के विकास में देखेंगे, साहित्य रचनाओं को प्रमुख स्थान दिया गया। नए लेखकों एवं कविताओं को मंच प्रदान किया गया। सामाजिक जागरूकता, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों का विरोध किया गया। शिक्षा एवं सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया गया। जनहित की पत्रकारिता, जनता की समस्याओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिताओं को महत्व दिया गया। भाषा का विकास, सरल और प्रभावशाली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया। हिंदी पत्रकारिताओं को लोकप्रिय बनाया गया। महत्व, साहित्य और पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र और सामाजिक चेतना का प्रसार हुआ। हिंदी भाषा के प्रसार में उल्लेखनीय भूमिका निभाई गई। निष्कर्ष यह हुआ कि स्वदेश में साहित्यिक पत्रकारिता को राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना के सशक्त माध्यम बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मयुग की साहित्यिक पत्रकारिता एवं उनके सामाजिक सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले इसकी भूमिका को देखेंगे। धर्मयुग हिंदी का अत्यंत लोकप्रिय साहित्य एवं सांस्कृतिक पत्रकारिता थी। इस पत्रिका में साहित्यिक, सांस्कृतिक और समाज समकालीन विचारों को व्यापक रूप प्रस्तुत किया। इसके माध्यम से हिंदी साहित्य पत्रकारिता की नई पहचान मिली। धर्मयुग की प्रमुख विशेषताएं हैं साहित्य का विकास, कविता, कहानी, निबंध, संस्मरण एवं आलोचनाओं का नियमित प्रकाशन हुआ। नए एवं प्रतिष्ठित साहित्यकारों को मंच प्रदान किया गया। सामाजिक चेतना में
सामाजिक समस्याओं एवं समकालीन विषयों को प्रमुखता दी गई। जन जागरण एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित की। सांस्कृतिक योगदान। भारतीय संस्कृति, कला और लोक परंपराओं का प्रचार प्रसार किया। सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण पर बल दिया गया। भारत की भाषा एवं पत्रकारिता। सरल, प्रभावशाली और रोचक भाषा का प्रयोग साहित्य पत्रकारिता को लोकप्रिय बनाया गया। महत्व का महत्व था कि हिंदी साहित्य एवं संस्कृति को नई दिशा मिली। समाज में साहित्य के प्रति रुचि बढ़ी। साहित्य और पत्रकारिता के बीच मजबूत संबंध स्थापित हुआ। निष्कर्ष यह निकला कि धर्मयुग हिंदी साहित्य पत्रकारिता की सबसे प्रभावशाली पत्रकारिताओं में एक रही। अब क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। प्रताप पर टिप्पणी लिखिए। प्रताप कौन थे, उनके बारे में बताना है। सबसे पहले देखेंगे इसका भूमिका। प्रताप हिंदी का प्रसिद्ध राष्ट्रीय समाचार पत्र था, जिसकी स्थापना 1913 में कानपुर से गणेश विद्यार्थी ने की थी। इस पत्र ने स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सुधार तथा हिंदी पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रताप की प्रमुख विशेषताएं। राष्ट्रीय चेतना का प्रसार, स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया, देशभक्ति एवं स्वदेशी की भावना को बढ़ावा दिया। इसकी है निर्भीक पत्रकारिता। निर्भीक पत्रकारिता में है अंग्रेजी स्वशासन की दमनकारी नीतियों का विरोध किया गया। सत्य और निष्पक्ष समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया। समाज सुधार में आता है सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया। समानता एवं सामाजिक न्याय समर्थन किया गया। साहित्यिक योगदान। अनेक साहित्यकारों की रचना की प्रकाशन की गई। हिंदी साहित्य एवं पत्रकारिता को नई दिशा दी गई। महत्व रहा कि स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभावी माध्यम बना। हिंदी पत्रकारिता को राष्ट्रीय पहचान दिलाई गई। निष्कर्ष निकला कि प्रताप हिंदी की निर्भीक एवं राष्ट्रवादी पत्रकारिता का महत्व प्रतीक था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत मित्र पर टिप्पणी लिखिए। भारत मित्र पर टिप्पणी लिखना है। सबसे पहले हम इसकी भूमिका देखेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, जिससे हमारा चैनल भी सबके पास पहुँचे। और आपको इस पर कितनी हेल्प हो रही है एग्ज़ाम में वो प्लीज़ बताया कीजिए, और कौन सा वीडियो आपको चाहिए ये भी बताया कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। भूमिका में देखेंगे। भारत मित्र हिंदी का एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र था, जिसने हिंदी भाषा, साहित्य और राष्ट्रीय चेतना को विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। यह अपने समय की प्रमुख साहित्यिक एवं सामाजिक पत्रकारिताओं में गिना जाता है। भारत मित्र की प्रमुख विशेषताएं। हिंदी भाषा का विकास, सरल एवं प्रभावी हिंदी का प्रयोग, हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान। साहित्यिक योगदान। कविता, निबंध में लेखों को प्रकाशित किया गया। साहित्यकारों को अपनी रचनाएं प्रकाशित करने का अवसर मिला। सामाजिक चेतना में समाज सुधार संबंधी लेख प्रकाशित किए गए। शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय भावना, देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता का समर्थन किया गया। जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। महत्व, हिंदी पत्रकारिताओं को लोकप्रिय बनाया गया। साहित्य और समाज के बीच संबंध मजबूत किए गए। निष्कर्ष यह निकला कि भारत मित्र ने हिंदी पत्रकारिताओं और राष्ट्रीय जागरण को नई दिशा प्रदान की। अब क्वेश्चन देखेंगे 16। साक्षात्कार पत्रिका पर टिप्पणी लिखिए। भूमिका। साक्षात्कार हिंदी की एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रकारिता है। इस पत्रिका ने समकालीन साहित्य आलोचना, साक्षात्कार तथा साहित्यिक विमर्श को व्यापक रूप प्रस्तुत कर हिंदी को साहित्य में समृद्ध बनाया। प्रमुख विशेषताएं। साहित्यिक विकास, समकालीन साहित्य को प्रमुखता दी गई। नई रचनाएं एवं साहित्यकारों को मंच प्रदान किया गया। साक्षात्कारों का प्रकाशन,
साहित्यकारों में कलाकारों एवं चिंतकों को साक्षात्कार का प्रकाशन किया, साहित्यिक विचारों का प्रसार किया गया, आलोचनाएं एवं समीक्षा, साहित्यिक कृतियों की निष्पक्ष समीक्षा की गई, नए साहित्यिक विमर्शों को प्रोत्साहन मिला, संस्कृति योगदान, भारतीय संस्कृति एवं साहित्य का प्रचार किया गया, साहित्यिक चेतना को मजबूत बनाया गया। महत्व, इसका महत्व रहा कि हिंदी साहित्य को नई दृष्टि प्रदान की गई, साहित्य और पाठकों के बीच संवाद स्थापित किया गया। निष्कर्ष हुआ कि साक्षात्कार पत्रिका हिंदी साहित्य पत्रिका की एक महत्वपूर्ण पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर प्रचारिणी पत्रिका पर टिप्पणी लिखिए। इसका देखेंगे सबसे पहले हम भूमिका। नगर प्रचारिणी पत्रिका हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यिक और शोधपूरक पत्रिका है। इसका प्रकाशन नगर प्रचारिणी सभा बनारसी द्वारा किया गया था। इस पत्रिका ने हिंदी भाषा, साहित्य एवं शोध कार्यों को प्रोत्साहन करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख विशेषताएं, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी एवं देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार में योगदान दिया गया, भाषा के मानवीकरण को बढ़ावा दिया गया, साहित्य योगदान, साहित्य, इतिहास एवं संस्कृति में संबंध शोध लेख एवं प्रकाशित किए गए, विद्वानों एवं शोधकर्ताओं को मंच प्रदान किया गया, शोध एवं आलोचनाएं, प्रमाणिक एवं शोधपूरक सामग्री का प्रकाशन किया गया, साहित्य आलोचना को प्रोत्साहन दिया गया, संस्कृति योगदान, भारतीय संस्कृति एवं विरासत में संरक्षण पर बल दिया गया, प्राचीन साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया गया। महत्व, हिंदी शोध एवं साहित्य, हिंदी शोध एवं साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, हिंदी साहित्य पत्रकारिता को समृद्ध बनाया गया। निष्कर्ष यह हुआ कि नगरी प्रचारिणी पत्रिका हिंदी भाषा, साहित्य और शोध परंपरा की महत्वपूर्ण धरोहर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें है हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता के स्वरूप एवं विकास पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले इसकी भूमिका देखेंगे। हिंदी की साहित्य पत्रकारिता हिंदी भाषा, साहित्य और समाज के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम रही। इसने साहित्य के प्रचार प्रसार, सामाजिक जन जागरण, राष्ट्रीय चेतना और संस्कृति मूल्यों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय के साथ इसका स्वरूप निरंतर विकसित और व्यापक होता गया। हिंदी की साहित्य पत्रकारिता का स्वरूप, साहित्य प्रधान पत्रिका, साहित्य को प्रमुख स्थान दिया गया, कविता, कहानी, निबंध एवं आलोचना पर प्रकाशन किया गया। जन जागरण का माध्यम, समाज सुधार में राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया गया, सामाजिक समस्याओं पर जनमत तैयार किया गया। संस्कृति संरक्षण, भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं का प्रचार प्रसार किया गया, लोक साहित्य को प्रोत्साहन दिया गया। भाषा का विकास, हिंदी भाषा को समृद्ध एवं लोकप्रिय बनाया गया, सरल और प्रभावी भाषा का प्रयोग किया गया। हिंदी की साहित्य पत्रकारिता का विकास, भारतेंदु युग। आधुनिक हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई, साहित्य एवं समाज सुधार को प्रोत्साहन मिला। द्विवेदी युग में आता है, भाषा का परिष्कार एवं साहित्य युग गुणवत्ता में वृद्धि हुई, सरस्वती जैसी पत्रकारिताओं का विकास हुआ। प्रेमचंद युग में यथार्थवादी साहित्य एवं समाजवादी चेतना को बढ़ावा मिला, साहित्य को जन सामान्य से जोड़ा गया। स्वतंत्रता के बाद नई साहित्य पत्रकारिताओं का विकास हुआ, समकालीन विषयों को प्रमुखता मिली। डिजिटल युग में ऑनलाइन पत्रिकाओं एवं ई-पत्रकारिता का विस्तार हुआ, साहित्य को वैश्विक पहचान मिली। निष्कर्ष हुआ कि हिंदी की साहित्य पत्रकारिता ने साहित्य, समाज और संस्कृति के विकास में अमूल्य योगदान दिया। अब प्रश्न संख्या देखेंगे 19। हिंदी की साहित्य पत्रकारिताओं का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, स्पष्ट कीजिए।
पहले देखेंगे इसकी भूमिका। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी का साहित्यिक पत्रकारिताओं ने राष्ट्रीय चेतना, जन जागरण और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पत्रकारिताओं ने देशभक्ति की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाया। प्रमुख योगदान: राष्ट्रीय चेतना का प्रसार, देशभक्ति की भावना को मजबूत किया, स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। जन जागरण: जनता में अंग्रेजी शासन की नीतियों से अवगत कराया, राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित की। समाज सुधार: सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, समाज में शिक्षा और महिला जागरण को बढ़ावा दिया। साहित्य का योगदान: देशभक्ति से प्रेरित कविताओं एवं लेखों का प्रकाशन किया, स्वतंत्रता सेनानी के विचारों एवं का प्रचार किया गया। भाषा का विकास: हिंदी भाषा को राष्ट्रीय अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया गया, सरल और प्रभावी भाषा का प्रयोग किया गया। प्रमुख पत्रिका: सरस्वती, प्रताप और करमवीर। विशाल भारत। निष्कर्ष यह हुआ कि हिंदी की साहित्य पत्रकारिताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को वैचारिक शक्ति और जन समर्थन प्रदान किया। क्वेश्चन देखेंगे 20वें क्वेश्चन में है, मतवाला का सांस्कृतिक प्रदेश क्या है, विवेचना कीजिए। सबसे पहले देखेंगे इसकी भूमिका। भूमिका में मतवाला हिंदी की प्रसिद्ध साहित्य एवं संस्कृति पत्रिका है। इस पत्रिका ने हिंदी साहित्य, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक जागरूकता तथा सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपनी स्वतंत्रता एवं निर्भीक विचारधारा के कारण इसे विशेष पहचान मिली। मतवाला का संस्कृत प्रदेश क्या है? संस्कृत प्रदेश क्या है? साहित्य का विकास, नई साहित्य प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया गया, कविता, कहानी और निबंध का प्रकाशन किया गया। राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना को बढ़ाया गया, राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। सामाजिक जागरूकता, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया, समाज सुधार संबंधी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया। संस्कृति संरक्षण में भारतीय संस्कृति एवं परंपराओं का प्रचार प्रसार किया गया, संस्कृति मूल्यों की रक्षा पर बल दिया गया। निर्भीक पत्रकारिता, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष विचारों का समर्थन किया गया, साहित्य पत्रकारिताओं को नई दिशा प्रदान की गई। महत्व: हिंदी साहित्य पत्रकारिता को नई पहचान मिली, साहित्य और समाज के बीच संबंध मजबूत हुए। निष्कर्ष: मतवाला ने हिंदी साहित्य, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को विकास में महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र युगीन साहित्य पत्रकारिता पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले इसकी देखेंगे भूमिका। प्रेमचंद युग हिंदी साहित्य और साहित्यिक पत्रकारिता का महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस युग में साहित्यिक पत्रकारिता का उद्देश्य केवल साहित्य का प्रचार नहीं बल्कि सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय चेतना और जन जागरण भी है। प्रेमचंद ने अपनी पत्रकारिताओं और लेखों के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं को सामने रखा है। प्रेमचंद युगीन साहित्य पत्रकारिता की विशेषताएं बताएं। यथार्थवाद का विकास, समाज की वास्तविक समस्याओं का चित्रण किया, किसान, मजदूर एवं गरीब वर्ग की समस्याओं को प्रमुखता दी। सामाजिक सुधार में जाति भेद, छुआछूत, अंधविश्वास का विरोध किया, महिला शिक्षा और सामाजिक समानता का समर्थन किया। राष्ट्रीय चेतना में स्वतंत्रता आंदोलन, स्वदेशी भावना को प्रोत्साहन दिया, राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का संदेश दिया। साहित्य का विकास, कहानी, उपन्यास, निबंध और आलोचनाओं को नई दिशा मिली, साहित्य को जन सामान्य से जोड़ा गया। प्रमुख पत्रकारिता, हंस जागरण, माधुरी। महत्व ये था कि साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया, हिंदी साहित्य पत्रकारिता को नई दिशा प्रदान की गई, जन जागरण एवं राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया गया। निष्कर्ष हुआ कि प्रेमचंद युगीन साहित्य पत्रकारिता ने साहित्य को समाज से जोड़कर हिंदी पत्रकारिता को नई पहचान दी। नेक्स्ट प्रश्न है,
साहित्यिक पत्रकारिता में अनुवाद के महत्व को निरूपित कीजिए। सबसे पहले देखेंगे इसकी भूमिका। भूमिका है अनुवाद साहित्यिक पत्रकारिता का महत्वपूर्ण अंग है। इसके माध्यम से विभिन्न भाषाओं के साहित्य, विचार एवं संस्कृति का आदान प्रदान होता है। अनुवाद ने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने और विश्व साहित्य से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनुवाद का महत्व। साहित्य का विस्तार। विभिन्न भाषाओं के श्रेष्ठ रचनाएं हिंदी में उपलब्ध है। विश्व साहित्य से परिचय प्राप्त हुआ। संस्कृति का आदान प्रदान। संस्कृति का आदान प्रदान। विभिन्न संस्कृतियों की जानकारी मिली। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति संबंध मजबूत हुए। ज्ञान का प्रसार। नए विचार, साहित्य प्रवृत्ति हिंदी में पहुंची। पाठकों का ज्ञान बढ़ा। हिंदी भाषा का विकास। हिंदी की शब्दावली समृद्ध हुई। अभिव्यक्ति की नई शैलियों का विकास हुआ। साहित्यिक पत्रकारिता का विकास। पत्र पत्रकारिताओं में अनुदित रचनाओं का प्रकाशन बढ़ा। नए लेखकों एवं पाठकों को लाभ मिला। महत्व। इसका महत्व रहा कि साहित्य को वैश्विक पहचान मिली। हिंदी साहित्य अधिक समृद्ध हुआ। भाषा के बीच संवाद स्थापित हुआ। निष्कर्ष। निष्कर्ष निकला कि अनुवाद ने साहित्य पत्रकारिता को समृद्ध एवं व्यापक बनाया। नेक्स्ट प्रश्न है, गीत विधा को समर्पित पत्रकारिताओं का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। इसमें सबसे पहले देखेंगे भूमिका। गीत हिंदी साहित्य की अत्यंत लोकप्रिय काव्य विधा है। गीतों का प्रचार प्रसार तथा विकास के लिए अनेक साहित्यिक पत्रकारिताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पत्रिकाओं ने गीतकारों को मंच प्रदान कर गीत साहित्य को समृद्ध बनाया। गीत विधा को समर्पित पत्रकारिताओं का स्वरूप गीत प्रधान सामग्री। गीत, नवगीत और गजलों का प्रकाशन किया गया। गीत साहित्य को विशेष महत्व मिला। नए रचनाओं को अवसर। नवोदित गीतकारों की रचना प्रकाशित की गई। नए प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिला। आलोचनाओं का समीक्षा। गीतों की समीक्षा एवं आलोचना का प्रकाशन की गई। गीत विधा का विकास पर चर्चा हुई। संस्कृति संरक्षण। संस्कृति संरक्षण में भारतीय लोकगीत एवं सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा मिला। संगीत साहित्य के संबंध में मजबूत किया गया। भाषा एवं शैली। सरल, मधुर एवं प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया गया। गीत साहित्य को लोकप्रिय बनाया गया। महत्व। महत्व ये रहा कि गीत साहित्य का व्यापक विकास हुआ। नई पीढ़ी में गीत लेखन को प्रोत्साहन मिला। हिंदी साहित्य को नई समृद्धि प्राप्त हुई। निष्कर्ष। निष्कर्ष निकला कि गीत विधा को समर्पित पत्रिकाओं में गीत साहित्य के संरक्षण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतेंदु मंडल की पत्रकारिताओं के योगदान पर प्रकाश डालिए। भूमिका। सबसे पहले हम इसकी भूमिका देखेंगे। फ्रेंड्स, आप प्लीज़ हमारे मेहनत को सपोर्ट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट किया कीजिए। भूमिका में देखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नेतृत्व में विकसित भारतेंदु मंडल ने हिंदी साहित्य और पत्रकारिताओं को नई दिशा प्रदान की। इस मंडल की पत्रकारिताओं ने हिंदी भाषा के विकास, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय चेतना तथा साहित्य जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतेंदु मंडल की पत्रकारिताओं का योगदान क्या था? हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया गया। सरल एवं परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। साहित्य का विकास। कविता, नाट्य, निबंध एवं आलोचनाओं को प्रोत्साहन दिया गया। नए साहित्यकारों को मंच प्रदान किया गया। समाज सुधार। बाल विवाह, दहेज प्रथा, अंधविश्वास का विरोध किया गया। महिला शिक्षा एवं सामाजिक समानता का समर्थन किया गया। राष्ट्रीय चेतना। देशभक्ति एवं स्वदेशी की भावना को बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय एकता एवं जन जागरण का संदेश दिया गया। पत्रकारिता का विकास। पत्रकारिता का विकास कैसे हुआ? आधुनिक हिंदी पत्रकारिता को मजबूत नींव रखी। निष्पक्ष एवं जनहितकारी पत्रकारिता को बढ़ावा दिया गया। प्रमुख पत्रिकाएं हैं
कवि वचन सुधा, हरिचंद्र मैगजीन, बाला बोधनी। निष्कर्ष यह निकला कि भारतेंदु मंडल की पत्रकारिताओं ने हिंदी साहित्य और पत्रकारिता के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी प्रदीप का साहित्य और पत्रकारिता में क्या योगदान है? 100 उदाहरण विवेचना कीजिए। भूमिका में देखेंगे, हिंदी प्रदीप हिंदी की महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका है। इसके संपादक पंडित बालकृष्ण भट्ट थे। इस पत्रिका में हिंदी भाषा, साहित्य, समाज सुधार तथा राष्ट्रीय चेतना के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। हिंदी प्रदीप का योगदान, हिंदी भाषा का विकास, शुद्ध एवं प्रभावशाली हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। हिंदी गद्य को समृद्ध बनाया गया। साहित्य का विकास, कविता, निबंध, कहानी एवं आलोचना का प्रकाशन किया गया। अनेक साहित्यकारों को मंच प्रदान किया गया। समाज सुधार, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया गया। महिला शिक्षा एवं सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय चेतना, स्वदेशी एवं देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहन किया गया। राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। पत्रकारिता में योगदान, निष्पक्ष एवं जनहितकारी पत्रकारिता को बढ़ावा दिया गया। साहित्य एवं पत्रकारिता में संबंध मजबूत किया गया। जैसे एग्जाम्पल में समाज सुधार संबंधी लेख, राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित निबंध, साहित्य रचनाओं का नियमित प्रकाशन। निष्कर्ष यह निकला कि हिंदी प्रदीप ने हिंदी साहित्य एवं पत्रकारिताओं को नई दिशा और सशक्त आधार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में आज समाचार पत्र के महत्व को प्रतिपादित कीजिए। भूमिका, आज हिंदी का प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र है जिसका स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता ने किया था। भूमिका में है, आज हिंदी का प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र है जिसकी स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने 1920 ईस्वी में वाराणसी से की थी। इस समाचार पत्र ने हिंदी पत्रकारिता, राष्ट्रीय चेतना और साहित्यिक गतिविधियों को व्यापक रूप प्रोत्साहित किया। आज समाचार पत्र का महत्व, आज समाचार पत्र का क्या महत्व है? राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। देशभक्ति एवं स्वदेशी की भावना को बढ़ावा दिया। साहित्यिक योगदान, साहित्यकारों की रचनाओं को प्रकाशित किया गया। हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाया गया। जन जागरण में सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर जनता को जागरूक किया गया। जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। हिंदी भाषा का विकास, सरल एवं प्रभावशाली हिंदी का प्रयोग किया गया। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में योगदान दिया गया। पत्रकारिता की विशेषताएं, निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता, जनहित को सर्वोच्च महत्व, सामाजिक उत्तरदायी का निर्वहन। निष्कर्ष निकला कि आज समाचार पत्र ने हिंदी साहित्य और पत्रकारिता, राष्ट्रीय चेतना और जन जागरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रेंड्स, हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दिया कीजिए और जितना हो सके उतना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए, जिससे हमें भी सपोर्ट मिले और आपको भी नियमित रूप से हमेशा वीडियो जाते रहे और आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Thank you for watching this video. For complete exam preparation, subscribe to Riddhi Academy. Learn today, lead tomorrow.